वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एनसीईआरटी क्लास 9 की उर्दू टेक्स्ट बुक जान पहचान से सबक नंबर 17 दोहे पढ़ेंगे। कबीर के दोहे हैं ये। पहले कबीर के बारे में जानते हैं। कबीर की पैदाइश उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मगहर में हुई। वो एक मुसलमान बुनकर के घर में पले बढ़े। पढ़ना लिखना नहीं सीख सके लेकिन बेहद समझदार आदमी थे। वो स्वामी रामानंद और सूफी शेख तकी से बड़ी अकीदत रखते थे, यानी कि उनके बहुत बड़े वो भक्त थे। कबीर इंसानियत और भलाई के शायर थे। वो सारे इंसानों को खुदा का कुनबा मानते थे, मजहबों की एकता में यकीन रखते थे और सारी दुनिया के लिए खैर की दुआएं मांगते थे। जात पात की तफरीक कहते हैं फर्क को। जात पात के फर्क में गलत रस्म रिवाज और तोहम परस्ती कहते हैं अंधविश्वास को, के मुखालिफ थे। बीजक उनकी शायरी का मजमुआ है, यानी कि उनकी जो शायरी का कलेक्शन है उसका नाम है बीजक, जिसके 3 हिस्से रमेनी, सबद और साखी नामों से मशहूर हैं। उनकी शायरी अवधी, भोजपुरी, ब्रिज और खड़ी बोली से मिली जुली आम फहम जबान में है। उनकी बात दिल से निकलती और दिलों पर असर करती है। उनका कलाम उर्दू और हिंदी दोनों जबानों में मकबूल है, यानी कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उनके कई दोहे ज़रबुल मिस्ल की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं, यानी कि उनके बहुत सारे दोहे ऐसे हैं जो कि मिसाल बन चुके हैं, कहावत बन चुके हैं। कबीर ने काफी लंबी उम्र पाई। अभी हमने एक चीज जानी कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। अब जब वो पढ़े लिखे नहीं थे तो फिर ये दोहे कैसे लिखे, किसने लिखे? देखिए, ऐसा था, कबीर खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो ये दोहे जस्ट बोलते हुए ऐसे गुजर जाते थे, कहीं पर बैठे हुए बोल रहे हैं, तो उनके जो शिष्य थे, उनके जो भक्त थे, वो इन दोहों को नोट कर लिया करते थे। तो इस तरीके से ये आज हमारे पास मौजूद हैं। कबीर खुद नहीं लिखते थे, वो सिर्फ बोलते थे और उनके स्टूडेंट्स, उनके शिष्य इसको नोट कर लिया करते थे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी अगर आपके बड़े होने से छोटों को कोई फायदा नहीं हो रहा, छोटों की कोई रहनुमाई नहीं हो रही, या अगर आपकी जात से किसी को फायदा नहीं पहुंच रहा, तो फिर आपका बड़ा होना ऐसा है जैसे कि खजूर का पेड़, जो कि बड़ा तो बहुत होता है लेकिन ना उससे पंथी यानी कि राहगीर को छाया मिलती है और उसका फल भी बहुत अति यानी कि बहुत दूर होता है। तो अगर आप बड़े होकर किसी के काम नहीं आ रहे हैं तो फिर आपका बड़ा होना कैसा है? फिर आप खजूर के पेड़ की मानिंद हैं, जिससे न राहगीर को साया मिलेगा और जिसका फल भी बहुत दूर है। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सर धुने, लालच बुरी भी बलाए। जिस तरह से एक मक्खी पहले तो गुड़ में पूरी तरह से लिपटी रहती है, अपना मुंह, पंख सब कुछ उसमें लपेट लेती है, और जब वो उड़ने का प्रयास करती है तो अगर उसके पंखों में जरा सा भी गुड़ लगा हुआ है तो वो उड़ नहीं पाती। इसी तरीके से एक लालची इंसान पहले तो लालच में डूबा रहता है और फिर आखिर में पछताता है, क्योंकि अगर उसके मन में जरा सा भी लालच है तो फिर उसका कल्याण नहीं हो सकता और उसके लिए पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। माटी यानी कि मिट्टी कुम्हार से कह रही है कि तू क्या मुझे रौंदता है। जैसे देखिए, जब कुम्हार बर्तन बनाता है तो वो मिट्टी को मसलता है, गूंथता है, तो इस तरीके से उसको रौंदना कहा गया है। तो मिट्टी कुम्हार से कह रही है कि तू क्या मुझे रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रौंदूंगी, यानी कि तू मेरे अंदर होगा। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रे आप ना चले हमारे साथ। कबीरा बाजार में खड़ा हुआ है, लुकाटी कहते हैं लकड़ी को, लकड़ी हाथ में लिए, और क्या कह रहा है? जो घर जा रे यानी कि जलाए, आप ना, जो अपना घर जलाए चले हमारे साथ। घर जलाने से मतलब यह है अपने अहंकार को, अपने तकब्बुर को जलाना। जो अपने अहंकार को जला सकता है, तकब्बुर को जला सकता है, वही परमार्थ के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है।